हेलो गाइस। नमस्कार सभी के लिए। तो भाई लाभ हानि की क्लास चल रही थी आपकी, और क्लास हमने चार इसमें करा दी हैं। तो क्लास नंबर 5 हम आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी भाई पहली बार क्लास को देख रहा है वो क्लास को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। आपको पता होगा कि रेलवे गणित 4000 प्लस आदित्य रंजन सर वाला चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। ओके, और क्लास नंबर 5 है ये इसकी। देखिए सवाल नंबर 61। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये सवाल 61 में है आपका, देखो। एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो ध्यान देना भाई, 25 कुर्सियां अगर इसने खरीदी हैं तो 25 कुर्सियां इसने बेची भी होंगे। ओके, यही तरीका बताया था ना मैंने। अब अगर मुझे सीपी निकालना है, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालते हैं बताया होगा मैंने आपको। नहीं पता तो देखो समझ लो। देखो यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये 100 है तो 120 होगा। और भाई प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 20। अब मुझे भाई सीपी निकालना है, तो इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दूँ इसमें से तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है भाई, 5 कुर्सियों का। और किस पर हुआ है, विक्रय मूल्य पर, यानी एसपी पर। आया क्या आपकी समझ में। अब ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं है इस सवाल में, ये मैंने आपको बता दिया है, आपको याद होना चाहिए। देखिए अब भाई ये हो गया 25 सीपी बराबर हो गया 20 एसपी के। तो इसने देखो 25 कुर्सियां 37,500 में खरीदी हैं। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इसने पूछा है। तो विक्रय मूल्य तो ये वाला है भाई, यहाँ से निकालेंगे। हमें पता है 25 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो 37,500 है। और हमें 20 कुर्सियों का, ये किसके बराबर है, 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है हमसे, तो जीरो से जीरो काटेंगे। दो से काट रहा हूँ, दो एकन दो। दो से काट रहा हूँ इसको, दो एकन दो, दो अट्ठे 16, और दो सत्ते 14, दो पंजे 10। मतलब 1875 रुपये आ गया एक कुर्सी का एसपी। इसने एक कुर्सी का एसपी ही पूछा है, तो 1875 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, कुछ था क्या इसमें। लेकिन अगर आप इसे भाई वैसे बनाते, तुक्का तुक्का मार के बनाते, तो फिर आपको, आप गलत भी कर सकते थे, ठीक है ना। 1% आप सही भी कर सकते थे और एक गलत भी हो सकता था। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। अगला सवाल देखो। ऐसा सवाल जब भी आता है, ठीक है, तो ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से हिट करना। कोई भी फॉर्मूला यूज मत करना, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन से हम 1 सेकंड में ऑप्शन पहचान सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसे पहचानने में। देखो जैसे अब मैं बताता हूँ, फॉर्मूला तो बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। बिना फॉर्मूला के ही बताएंगे भाई, ऑप्शन से बताएंगे। देखो भाई, इसने बोला है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची, यानी सीपी और एसपी है। 144 रुपये में इसने बेच दी, और उसे क्रय घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ है। यानी लाभ जो हुआ है ना, प्रॉफिट परसेंट, वो भाई क्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और प्रॉफिट परसेंट ये दोनों बराबर हैं। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ से हिट कर लेता हूँ। मैंने पहला ऑप्शन 80 मान लिया। कितने का लाभ हो गया भाई, 4, और ये 6 64, 80% के लिए 100। तो जीरो से जीरो काटा, 8 8 64। तो देखो ये 80% आ गया। तो मैंने देखा कि सीपी हमने 80 माना था, और प्रॉफिट भी कितना आ गया, 80% आ गया। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा इसमें। ओके, बहुत जल्दी कर सकते हो यार, बहुत जल्दी इसे।
अगला सवाल देखते हैं अब। चलो मैं इसका एक फॉर्मूला भी आपको बता ही देता हूँ। अगर हमें भाई सीपी निकालना है तो फॉर्मूला आप याद कर लेना। 10 रूट में आता है 25 प्लस SP माइनस 5। ठीक है। तो 10 रूट में 25, कितना बचेगा 20, और प्लस में SP कितना है भाई 144। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 64 हो गया ना। ऐड करते हैं 4 और 2 6, 164 हो गया ये। गलत कर दिया क्या हमने यार कहीं पर? गलत सा लग रहा है यार मुझे तो। या फिर इस फॉर्मूले को छोड़ो, आपको मैं इसे बेसिक से ही बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये फॉर्मूला तो मुझे भी याद नहीं रहा यार, तो आपको क्या याद रहेगा। ओके। देखो इसने बोला है कि CP मैंने और SP है ये, और यहाँ पे है प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने ये एक्स मान लिया, तो ये भी X% होगा। और ये मैंने मान लिया कितना, 144 है ये। तो मुझे ये बताओ कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई। यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पे हम मैं इन दोनों से प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ। तो यह आ जाएगा 144 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू 100, यही आएगा। और ये CP देखो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है एक्स, यही तो है। अब देखो 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 144, दो जीरो आ जाएंगे, माइनस 100x बराबर एक्स स्क्र। तो जब आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² प्लस में 100x माइनस 144 और डबल जीरो, इसको आप सॉल्व कर लेना। यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा कितना, 18 अट्ठे 144 होता है ना। ठीक है, यही आएगा। अगर ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तभी तो प्लस का 100 आएगा। अगले बोर्ड पर क्या हो जाता है, ये प्लस का हो जाता है और ये माइनस का हो जाता है। तो माइनस वाला हमारा आंसर नहीं होता है, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होता है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बेसिक है। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ से आपके टाइप चेंज है, तो ध्यान से समझना इसको भाई। यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 80% होता है। देखो यार CP और SP है, विक्रय मूल्य का यानी विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य अगर मैं 100 मानता हूँ, तो क्रय मूल्य 80 मानना पड़ेगा, तभी तो लाभ होगा यार ये 20 का। अब इसने यार ये 20, मैंने 100 क्यों मान लिया, देखो विक्रय मूल्य का बोला है ना, तो 20/100 करोगे आप, करोगे ना। तो विक्रय मूल्य यानी SP, विक्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य की वैल्यू नीचे वाली होगी 100। ठीक है ना। और ये लाभ है, तो हम CP कैसे निकालेंगे भाई, 100 माइनस प्रॉफिट, तो CP आ गया 80। अब देखो इसने ऐसे मत समझो, चलो डायरेक्ट ऐसे समझो, ये 20% जो है ना, ये इसने 100 पे गणना की है इसकी, तब जाके ये 20% आया है। बस विक्रय मूल्य पर गणना की है इसने। ठीक है। अब इसने बोला है कि वास्तविक लाभ कितना है, तो वास्तविक तो भाई क्रय मूल्य पर निकलता है, और क्रय मूल्य कितना है हमारा 80, परसेंट के लिए 100। तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, 4 से काटा मैंने इसको, 25 बार कट जाएगा। तो वास्तविक जो प्रॉफिट है वो 25% हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखो, जैसे किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ये हानि की गणना 25% की जाती है, यानी CP और SP विक्रय मूल्य। ध्यान देना, विक्रय मूल्य पर भाई ये हानि हो रही है, यानी 100 रुपये अगर विक्रय मूल्य है, तो 125 रुपये क्या होगा यार, ये क्रय मूल्य होगा। तभी तो भाई 25% की हानि होगी, भाई 25% की हानि हो रही है क्रय विक्रय मूल्य पर। हमसे पूछा है कि भाई मूल हानि कितनी है, मूल मतलब हानि जो है वो कितनी हो रही है। तो मूल तो हम भाई किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 125 है, परसेंट के लिए 100, 25 पंजे 125 हो गया, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, मतलब ये आ गया 20% लॉस।
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला सवाल देखो, एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखो यार, सीपी और एसपी विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त हो रहा है इसे, यानी विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य 80 होगा, तभी तो 20% का लाभ होगा। अब इसने बोला है यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 88। 10% बढ़ाऊंगा अगर मैं 80 को, तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा ये। और इसने बोला है और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। एस से, तो एस एस का मान कितना है हमें ये देखना है बस। यहाँ पे सवाल ने ये कहा है कि एक आदमी को एक एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर, यानी एस की जो वैल्यू है वो 100 है और 100 से इसने 4% अधिक पर बेचा है अब की बार, तो 104 रुपये में बेचा होगा। तो इसे इस बार कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? ये हो गया 14 में से 8 गया तो 6, और एक 16 का हो गया कितने पर? 88 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो 8 से ये 11 बार कट गया और 8 दूनी 16, 11 से काटूंगा इसको तो 9.09 बार कट जाएगा। तो 2 की गुणा कर रहा हूँ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18.18% का यहाँ पर इसे लाभ होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। ये टाइप चेंज हो गया है आपका और यहाँ से ये अच्छे सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। देखो भाई, सवाल को समझना, एक बार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे सवाल को। 650 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ, यानी 650 रुपये में इसने बेचा है कुछ, 625 सॉरी, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। लाभ 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है, यानी 435 रुपये में अब जो बेचा है इसने। अब देखो ये तो एस पी है 1, एस पी 2 ऐसे मान लो, तो यहाँ सी पी मान लेता हूँ मैं। तो भाई सी पी से जब बेचा तो इसने क्या किया है, ध्यान देना, दोबारा पढ़ रहा हूँ एक बार। 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है। मतलब यहाँ पे हानि हो रही है और यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं भाई, यानी एक एक कर लिया मैंने। तो मुझे बताओ कि यहाँ का गैप कितने का है? ये वाला, तो ये 2 का गैप है और ये गैप हमें ऊपर वाले गैप के बराबर रखना है, यानी ऊपर वाला गैप कितना है? 625 में से 435 घटा दो तो 0, 12 में से 3 गया तो 9 और 1, यानी 190 के बराबर है ये। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 2 नीम 18 और 2 पंजे 10, यानी 95। अब यार एक की वैल्यू देखो यहाँ पे भी 95 आ गई है, लेकिन यहाँ पे लॉस में है, और एक की वैल्यू यहाँ भी 95 आ गई, यहाँ पे प्रॉफिट है। अब हमें चाहिए सीपी, तो सीपी चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा क्रय मूल्य, तभी तो भाई हानि होगी, है ना। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये लाभ हो रहा है यहाँ पे। अब लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य हमारा कम होगा विक्रय मूल्य से, यानी यहाँ से निकालोगे तो 95 को कम करना पड़ेगा एक 625 में से, और यहाँ से निकालोगे क्रय मूल्य तो 435 में 95 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर देता हूँ, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 9 और 1 हासिल 12, 10 और 3 13 का 3, हासिल 1, 4 में 1 ऐड किया 5, यानी 530 रुपये आ गया क्रय मूल्य। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि मैं एक्स वाई मान के
या ए बी मान के समझाऊँ इस कॉन्सेप्ट को? ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैंने सवाल में समझा दिया आपको। अब हमारी समझ में ये चीज़ आ गई, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे इस फिगर को, हम डायरेक्ट ही करेंगे। देखो कैसे। भाई इसने बोला है कि एक बार इसे हो रहा है 625 रुपये पर बेचने पर लाभ, और 435 रुपये में बेचने पर हानि। ये दोनों क्या है, बराबर हैं, यानी यहाँ पे एक की हानि हो रही है तो यहाँ पे एक का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, और इनका अंतर कितने का है, 190 का। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 95। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 95। और ये हमें पता है ये सी पी एस पी है, और हमें चाहिए सी पी। तो हम भाई क्या करते हैं, एस पी में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। एस पी कितना है, 625, 95 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 530। 625 में से 95 को कम कर दो तो ये आ जाएगा 530। ऐसे करेंगे हम सवाल को अब, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं अब। एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,000। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। जब भी ये लाभ और हानि समान हो तो हम सीपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो, लाभ और हानि क्या हो, जब भी समान हो तो हम सीपी डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और प्लस करके आधा कर देंगे। यानी 625 में 435 ऐड कर दो, रहेगा 0, और 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 4 10। तो ये कितना आ गया भाई, 1,000। ये क्या हो रहा है भाई, 1,060। और इसका हम कर देंगे आधा, तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 530 रुपये आ गए। ठीक है ना। ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड था, इससे सभी सवाल होंगे आपके, और ये थर्ड था। ये थर्ड वाले तरीके से, ये तरीका उसी में लगेगा जहाँ पर ये लाभ और हानि समान होंगे। ठीक है। जैसे देखो अगले सवाल में ये लाभ और हानि क्या है, समान है। सवाल ने कहा है कि 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,400 में 600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर होंगे तो हम सीपी डायरेक्ट निकाल देंगे। भाई 13,400 प्लस 11,600, और इसका कर देंगे आधा। तो ऐड कर रहा हूँ पहले इनको, 0 0, 6 और 4 10 की 0 हासिल, एक और 3 4 और एक हासिल वाला 5। तो ये हो गया 25,000। आधा कर दूंगा इसका तो क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 12,500 आ गया सीपी। अब सवाल ने ये कहा है कि अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा होता, यानी एसपी कितना है, एसपी है 14,750 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया आपका, घटा दो इसे, 0 5 2 2, यानी 2,250 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और ये कितने पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 12,500। परसेंट, अरे यार इसने परसेंटेज में नहीं पूछा, इसने रुपये में पूछा है। तो सवाल तो हो गया आपका, 2,250 रुपये का इस पर प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। देखो, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हैं, तो सीपी हम डायरेक्ट निकालेंगे भाई। ऐड कर रहा हूँ डायरेक्ट ही अब, 8 और 2 10, और 4 और 3 7, और एक हासिल वाला 8 हो गया, और 8 4 12 हो गया। इसका आधा कर दूंगा तो सीपी आ गया कितना, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 640 आ गया। अब इसने बोला है 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मैं विक्रय मूल्य बना रहा हूँ यहाँ पे, तो 640 का
50% लाभ यानी 150/100, 150/100 का मतलब हो गया 3/2। 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 32 तिया होता है 96, यानी 960 रुपये में इसे बेचना होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। ये अब आपका चेंज है, देखो ये जो सवाल है ना 69, ये इसकी तरह नहीं होगा, ठीक है ना, ये चेंज होगा। अब ये किस तरीके से होगा, जो मैंने ये वाला तरीका बताया था आपको, ये जो तरीका बताया था, इस वाले से कर लो चाहे इस वाले से कर लो, तो मैं इसको अप्लाई करूँगा। देखो अब किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखो यार, 4% अधिक का मतलब हो गया 1/25, यानी 1 रुपये का लाभ ज़्यादा हो रहा है जब हम 1800 रुपये में बेच रहे हैं, तो 25 रुपये का लाभ हो रहा होगा जब हम 1750 रुपये में बेच रहे हैं, तो 26 रुपये का लाभ हो रहा होगा जब हम इसे 1800 रुपये में बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अंतर देखता हूँ तो 1 का है, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 50 का, यानी 1 की वैल्यू क्या है, 50 है। अब इसने बोला है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो देखो यहाँ से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, जहाँ से आपको अच्छा लगे। देखो यार, मैं यहाँ से निकाल दूँ, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 की वैल्यू हो जाएगी 625, इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई सही है ना ये आपका, ठीक है, यानी 6250 रुपये हो गया, 25×5 125 होगा यार, ये मैंने क्या कर दिया, 125, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 25, देखो ये क्या है हमारा, एसपी है, ओके, और हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट कितने का है, 1250 का है, तो मैं यहाँ से सीपी निकाल सकता हूँ, सीपी निकाल सकता हूँ भाई। भाई एसपी में से प्रॉफिट माइनस करना पड़ता है, तभी तो हम निकालते हैं। ये कितना है, 1750 माइनस 1250, माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 0, 0, 5, यानी 500 रुपये का यहाँ पे, 500 रुपये होना चाहिए यार, 50 रुपये कैसे है, यहाँ पर हमने कहीं गलत कर दिया है। 25, 4%, कहाँ पर मिस्टेक किया है भाई, देखो एक बार। अरे भाई इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी यार, ये तो आपका डायरेक्ट ही हो जाता। देखो यार, और ये भी आपका आंसर मैंने सही निकाल दिया। 4% अधिक लाभ होता है ना, यानी ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, तो मैंने 25 की वैल्यू निकाल दी, तो 1250 रुपये, ये भी सही है आपका यहाँ से। लेकिन ये डायरेक्ट सवाल है, ऐसे इसे करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, 4% अधिक लाभ हो रहा है हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितने का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है, यही तो बात है भाई। भाई पहले 1750 में, 1800 में, तो 50 रुपये का लाभ हो गया ना, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का ये कितना गुना है, 25 गुना, तो 25×125 होता है, इसका भी 25 गुना कर दो, तो 1250 आ गया, ऑप्शन सी। ये सवाल केवल इतना सा था, ओके। ये इसे इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मत करना है इसे, ठीक है, क्योंकि बड़ा भी हो रहा है सवाल ये। यहाँ पे देखो, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये सवाल मैंने हालांकि करा दिया है, पर एक बार और करा देता हूँ मैं, ठीक है। सेम संख्याएं, बस इसने ये लाइन ऐड कर दी है यहाँ से, ठीक है। देखो भाई, दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 48 और 32 कितना हो गया भाई, 40 और 40 हो गया 80, और 8×4 = 12, यानी 1280। इसका आधा कर देंगे तो 2×6 = 12, 2×4 = 8, यानी 640 आ गया ये विक्रय मूल्य। हमें चाहिए विक्रय मूल्य, तो 640 गुणा 10% हानि पर बिक रहा है, यानी 90/100, और 90/100 का मतलब हो गया 9/10। जीरो से जीरो काटी मैंने इसको,
9 चौक 36, 3 बचा, 9 छिक्के 54 और 3 हो गया 57, यानी 576 रुपये। ऑप्शन ए हमारा ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं आप। देखो, ये सवाल अच्छा है भाई। सवाल ने कहा है कि एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के एक तिहाई के बराबर हानि हुई होती। ठीक है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है, तो ध्यान देना यार। शुरुआती लाभ कितना है, 3 है, यानी 3 का तो लाभ हो रहा है कब, जब इसे 960 रुपये में बेचा जा रहा है, और एक की हानि हो रही है जब इसे 800 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ का अंतर कितना हो गया, 4 का, और यहाँ अंतर कितना हो गया भाई, 160 का। तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 40। तो अब क्रय मूल्य निकाल लो, यहाँ से निकाल दो क्रय मूल्य। भाई एक की वैल्यू अगर इसकी 40 है तो इसकी भी 40 होगी, यानी 40 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। और जब भी लॉस होगा तो हम भाई सीपी कैसे निकालेंगे, लॉस को एसपी में ऐड कर देते हैं, यानी 840 रुपये आ गया इसका क्रय मूल्य। ओके, तो भाई लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 3 का, यानी 4 तिया 12, 120 का लाभ हो रहा है। तो 120 का लाभ हो रहा है कितने पर, 840 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो 12 सत्ते 84, यह आ गया आपका 120 से 7 बार कट गया ना, 100/7%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं आप। अनु ने कुछ लाभ 480 में, अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के एक तिहाई के बराबर नुकसान होता। तो लागत मूल्य सेम क्वेश्चन दे रखा है भाई, लाभ हो रहा है 3 का जब इसे 480 में बेचा जा रहा है, और नुकसान हो रहा है 1 का जब इसे 400 में बेचा जा रहा है। तो यहाँ का अंतर 4 का है, और ये 4 का अंतर किसके बराबर है, 80 के। तो एक की वैल्यू क्या है यहाँ से, 20। तो इस एक की भी वैल्यू क्या होगी, 20 ही होगी, यानी 20, इस एक की वैल्यू क्या है, 20 है, माइनस ये, यानी ये 20 का लॉस हो रहा है जब इसे 400 में बेचा जा रहा है। तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए भाई इसका, 420 होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ओके भाई, 400 रुपये में जब हम इसे बेच रहे हैं तो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 420 होगा। या फिर भाई क्रय मूल्य निकाल लो आप, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, और सीपी बराबर दूसरा होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं भाई, कंसेप्ट हैं ये, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो अगला सवाल, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगला सवाल है, किसी वस्तु को 246 रुपये 80 पैसे में बेचने पर लाभ 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब हो गया 6/5। 6/5 मत करो यार, 1/5 कर लो। देखो, किसी वस्तु को 246 रुपये 80 पैसे में बेचने पर लाभ 216 में बेचने पर हुई हानि से, अच्छा यहाँ पे तो हानि हो रही है 5 की, और ये 1 का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो गया, ये 6 कर लो इसे, यानी कि लाभ 6 ज़्यादा, 1 ज़्यादा है ना, तो 6 हो गया। और जब इसे 246 रुपये 80 पैसे में बेचा जा रहा है, तो हानि हो रही है 5 की, जब इसे हम 216 रुपये में बेच रहे हैं। तो अंतर आया यहाँ पर 11 का, और यहाँ पर आ गया कितने का, 30.8 का। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11×2 = 22, और 11×8 = 88। तो इसने बोला है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो मैं क्या कर देता हूँ, 5 की वैल्यू निकाल लूँ, 28×5 = 140, यानी 14। तो 5 का मतलब 14 की हानि हो रही है, 216 रुपये में बेचा है तो आपको 14 रुपये की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए भाई,
ऐड कर दूँ इसको, तो ये हो गया 230 रुपये। अब 200, देखो 14 रुपये की हानि हो रही है 230 रुपये पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। लाभ या हानि बताइए तो यार। देखो ऐसे, जीरो से जीरो काट दो, तो ये आ गया कितना, 140/23%। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ भाई कितना, यहाँ से तो यार ज़्यादा आ जाएगा आपका ये। इसे एक ही चीज़ बोलनी चाहिए थी यार, या तो इसे लॉस बोलना चाहिए या फिर हानि। बोलना चाहिए या फिर नहीं भाई, या फिर हमने गलत कर दिया, अरे यार। अच्छा, इसे ये बोला है यदि इसको 220 रुपये और 75 पैसे में बेचा जाए तब पूछा है इसने। तो यार ये हम हटाते हैं, और हमने क्रय मूल्य निकाल लिया कितना, सीपी निकाल दिया 230 रुपये, और एसपी कितना है, 220 रुपये 75 पैसे। तो भाई यहाँ पे लॉस हो रहा है सीधा सा यार, कितने का हो रहा है ये, 9.25 का हो रहा है। कितने पर, 230 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। पॉइंट को हटाएंगे, दो जीरो कट जाएंगे। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट आ जाएगी यहाँ पर, यानी आ गया 92.5/23। तो ये आ गया 23 चौक 92, 4 बार कट गया लगभग में। तो 4% का ही यहाँ पे क्या होगा, नुकसान होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देखते हैं आप। किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर, उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक है। 11% अधिक है तो इसका मतलब हो गया ये 111 का लाभ हो रहा है जब हम इसे 1741 में बेच रहे हैं, और 100 रुपये की हानि हो रही है जब हम इसे 897 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे अंतर आ गया 211 का, और यहाँ अंतर कितने का है भाई, 11 में से 7 गया तो 4, 13 में से 4 9 गया तो 4, और ये आ गया 8 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 बार कट रहा है। तो इसने बोला लागत मूल्य कहीं से भी निकाल लो, मैं 100 से निकाल रहा हूँ, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। यानी 200 की हानि हो रही है जब इसने 897 में बेची थी। तो खरीदी कितने में होगी भाई, यानी 1097 रुपये में इसने खरीदी होगी। गलत हो गया क्या। दो, अरे यार ये 4 बार कटेगा आपका, 4 बार कटेगा, ये 400 आ जाएगा। तो 8 4 हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 1297। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, यानी 1297 है, ध्यान रखना। 1297। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, और ये आपका भाई लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ये तो सेम दे दिया यार इसने, संख्या चेंज है बस, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यार, 2500 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारा लाभ हो रहा है 111 का, ये लाभ है, 2500 के बराबर है। तो 100 रुपये की हानि होगी जब इसे हम 1234 रुपये में बेचेंगे। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, 211 का। 211 का मतलब ये कितना हो गया भाई, 6, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ कितना बचा, 2, 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 6 बार कटेगा ना। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। यानी 600 का नुकसान हो रहा है जब हम इसे 1234 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो खरीदी कितने में होगी भाई, 1834 रुपये में खरीदी होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, ज़्यादा बड़ा तो नहीं किया मैंने सवाल, आसान कर दिया देखो बहुत ज़्यादा।
ठीक है, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू।